people, welcome back to my channel and good evening to everyone. लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो डाला था इंडस वैली सिविलाइजेशन पे. लॉट ऑफ पीपल हैव लाइक्ड एंड सम पीपल हैव सब्सक्राइब्ड and few people have taken an initiative to write some kind words in my comment. I'm very thankful and motivated from the course, so thank you very much all of you. So let's get started. आज है 5th of September. As we all know कि आज हम celebrate करते हैं Teachers Day on the name of S राधा कृष्णन के नाम पे. आज उनका बर्थडे है आज. तो उनसे एक कोट्स मुझे याद आ रहा है जो उन्होंने, उनका फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट कोट है, व्हेन वी थिंक वी नो वी सीज टू लर्न. मीन्स कि अगर हम ये सोच ले कि हमें आता है, बहुत कुछ आता है हमें, देन वी सीज टू लर्न, वी कैन नॉट लर्न बिकॉज लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो वी शुड कीप ऑन लर्निंग एवरी डे एंड कीप ऑन मूविंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड with our next slide. This is the legend that we are talking about. So let's see what we can learn from the slide. He was born on 5th September 1888 into a Telugu family in the former Madras Presidency, जो कि अभी तमिलनाडु में आता है. Graduated from Madras Christian College with MA in Philosophy. We very well know कि ये टीचर है, ये एक प्रोफेसर होंगे, but most of the people don't know कि ये philosophy के प्रोफेसर हैं. He became a teacher of philosophy at MCC, that means Madras Christian College, and he was appointed to the King George V Chair of Mental and Moral Science at the University of Calcutta in 1921. As you can see, बहुत ही कम समय में, बहुत ही, I think he must have done his graduation then, कि उन्होंने इतनी अच्छी opportunity उनको मिली है, and he has really lived up to it. He was called to lecture at ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. यानी इन्होंने अपना उस समय लोहा मनवा दिया था कि हाँ, हम बहुत अच्छे हैं. इंडियंस आर ग्रेट अचीवर्स. ही इज़ द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. Coming on to important facts, we can see that he was knighted by the British. That means he was one of the favorite of the British government because he was really very intelligent from the childhood. In 1936, he became professor of the Eastern Religion and Ethics at the University of Oxford. तो ऑक्सफोर्ड में भी ये इनको प्रोफेसर का आपको मिला है, इनको अपॉइंटमेंट दिया गया था. एंड द सब्जेक्ट दैट ही वाज टीचिंग देयर वाज ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स. So this is very important. I have seen in many examination asking about this subject. So वो क्या पढ़ाते थे? वो पढ़ाते थे Eastern Religions and Ethics at the University of Oxford. वाइस चांसलर बने हैं वो आंध्रा यूनिवर्सिटी के, and he was also the vice chancellor of Banaras Hindu University. Represented India at UNESCO. And in 1948 he was elected as the chairman of UNESCO executive board. So a lot of achievement. He was also very fond of writing. एंड ये उनके बुक्स है. ऐसे तो बहुत सारे बुक्स है, बट दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट बुक्स लाइक फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर. ही वॉज ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर. इंडियन फिलोसफी पे लिखा है उन्होंने. ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट पे उन्होंने लिखा है. वी नो दैट ही वॉज अ फिलोसफी स्टूडेंट. तो इन्होंने ज़्यादातर अपने बुक्स जो हैं लगभग सेम नाम से लिखे हैं. आप पढ़ने से ही काफ़ी समझ में आ जाता है कि ये इनके द्वारा लिखा हो सकता है. तो ही प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग इंडियन फिलोसफी को वेस्टर्न ऑडियंसेस तक पहुंचाने में. ये एक ब्रिज का काम करते थे. एंड ही प्रोमोटेड हिंदुइज्म very confidently and very proudly. He argued that Indian thoughts integrates the intellectual and spiritual aspects of life. उनका ये मानना था कि Indian thoughts लोग actually Britishers and the foreign people thinks that India सिर्फ बस religion को follow करते हैं, यहाँ सिर्फ cultural है. तो उनका ये argue था no, Indian जो thoughts है that integrates with intellectual, they have a lot of wisdom. हम
बहुत ही दिमाग से भी ज्ञानी हैं, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ भी रखते हैं, वी हैव एथिक्स, वी हैव मोरालिटी इन अस, सो ही स्ट्रांगली स्टैंड बाय दिस थिंग्स। और अपने कल्चर को वो काफ़ी प्रमोट करते थे, अपने इंडियन कल्चर को काफ़ी प्रमोट करते थे, एंड स्ट्रांगली इसको ही यूज्ड टू स्टैंड बाय इट। अवार्ड्स देख लेते हैं कि उन्होंने क्या क्या अवार्ड्स इनको मिले हैं। ऑलरेडी ही हैज़ अचीव्ड अ लॉट, सो भारत रत्न तो उनको मिलना ही था, बिकॉज एट वेरी यंग एज ही गॉट लॉट ऑफ, ही अचीव्ड अ लॉट। सो भारत रत्न इनको मिला है 1954 में, एंड इट वॉज द फर्स्ट टाइम जब इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था भारत रत्न, 3 लोगों को एक साथ भारत रत्न मिला है। सो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए कि किन लोगों को भारत रत्न मिला है। एक हमारे एस राधा कृष्णन तो है ही, एक और मैं बता देती हूँ, सीवी रमन को भी मिला है फर्स्ट टाइम 1954 में ही, इनको भी भारत रत्न मिला था। एंड एक और द ग्रेट एक इंडियन है, उनको भी मिला है भारत रत्न इन 1954 itself. So please comment me if you know. देन टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, ये भी एक अवार्ड है जो कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, ये सारे में जो एक्सपर्ट रहते हैं और जिन्होंने बहुत अच्छा एक कंट्रीब्यूशन दिया है, उनको ये देते हैं ये ऑनर। सो ही ऑल्सो गॉट दिस ऑनर। और फर्स्ट लेडी जिनको ये ऑनर मिला है वो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ये मदर टेरेसा को भी ये अवार्ड आई थिंक ये मिला है। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये भारत रत्न मिला है एंड ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट भी इनको मिला था। So he was really, he must be a great guy to achieve all these. So thesis उन्होंने लिखा था, उन्होंने philosophy पे किया था अपना पढ़ाई MA। So उन्होंने thesis लिखा था The Ethics of the Vedanta and its Metaphysical Presupposition। So इस टॉपिक पे thesis लिखा था। This is also very very high level question कि उन्होंने thesis किस टॉपिक पे लिखा था। So अगर आप इसको एक बार देख लोगे तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएगा। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो बहुत लोगों को नहीं पता है, वीवीएस लक्ष्मण जो है उनके ग्रेट ग्रैंड नेफ्यू में आते हैं, मतलब रिश्तेदार में आते हैं। एंड ही वॉज द ओनली प्रेसिडेंट टू नॉट अटेंड रिपब्लिक डे परेड ड्यू टू इलनेस। सो भारत में ऐसे यही एक प्रेसिडेंट है। अनफॉर्चुनेटली ये एक रिपब्लिक डे परेड अटेंड नहीं कर पाए थे बिकॉज ही वॉज इल दैट टाइम इन 1966। सो these were the these were the facts of the great S Radhakrishnan. So that's all for today. This was a small video, don't skip it, please watch whole. थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद एन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बाय बाय, टेक केयर।